अजान यूजेस राउंड बीड्स, अजान जो यूज कर रहा है वो हैं जी राउंड बीड्स, और रायान यूजेस द स्क्वायर बीड्स, रायान इज यूजिंग दी स्क्वायर बीड्स एंड आयशा इज यूजिंग द ट्राइंगल बीड्स. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बीड्स डज रायान यूज? सो रायान के जो बीड्स हैं वो है स्क्वायर बीड्स. तो कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 टोटल बीड्स हैं. नहीं सॉरी, टोटल बीट्स तो हमने सबके काउंट कर, सारे बीट्स काउंट करने. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल बीट्स हैं 12, और रायान यूज करे उसमें से स्क्वायर बीट्स, तो उसके कितने हैं? 6. ठीक है, तो 6/12 भी इसका आंसर है, और 6/12 की एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/2. कैसे फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? हम बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ दोबारा बता देती हूँ कि सेम नंबर से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं सेम नंबर से. सॉरी इट्स नॉट 2 से नहीं किया मैंने, इसको 6 से डिवाइड किया. ठीक है, सेम नंबर से आप 2 से कर सकते हैं, फिर एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी, एक और आ जाएगी दोबारा 2 से करने से. डायरेक्ट 6 से किया मैंने तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक आ गई. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द आंसर, और ये भी आंसर हो सकता है. What fraction of the beads does Aisha use? Again, total beads हैं 12, और Aisha की beads 1 2 3 that's it 3/12. ठीक है, और इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अगर दोनों को 3 से डिवाइड कर दूं, so the answer will be 1/4. So 1/4 भी इसका आंसर हो सकता है, और 3/12 भी, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है कि जितनी छोटी फ्रैक्शन होगी, जितनी लोएस्ट फॉर्म में होगी, उतना आंसर सही होता है. ठीक है, so this should be your answer. What fraction of the beads do Azan and Aisha use all together? अजान और आयशा की कलेक्टिवली बतानी है. सो अजान की क्या है जी, हमारे पास रेक्टेंगुलर बीड्स हैं हमारे पास अजान के, और नहीं सॉरी, अजान के राउंड बीड्स हैं. ठीक है, अजान यूजेस राउंड बीड्स. सो इट्स 1 2 3 एंड 3, और टोटल हैं 12. तो अजान के हैं जी 3/12, प्लस आयशा के अभी हमने देखे थे कितने हैं, वो भी 3/12 हैं. सो इट विल बी 6/12. अगेन 6/12 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है 1/2. ठीक है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बीट्स डू अजान एंड आयशा यूजेस ऑल टुगेदर इज 1/2. Mom makes sandwiches for the party. All the whole sandwiches are the same size. Whole मतलब कि जो टोटल है इनका वो सेम है, यानी कि ये भी 4 पार्ट्स हैं, ये भी 4 पार्ट्स में, और ये भी 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया सैंडविचेस को. ठीक है, शी कट्स ईच सैंडविच इनटू 4 इक्वल पीसेस. तमाम सैंडविचेस को 4 इक्वल पीसेस में कट किया है. अजान ईट्स 1 बनाना सैंडविच. वेयर आर बनाना सैंडविचेस? हियर दे आर. सो टोटल 4 पार्ट्स हैं बनाना सैंडविचेस के, एंड ही एट 1 ऑफ द टोटल बनाना सैंडविच स्ट्रिप एंड 1 चीज सैंडविच ट्रायंगल, और एक चीज सैंडविच ट्रायंगल भी अजान ने खाया, तो वो भी 1/4 होगा. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ होल सैंडविच डज ही ईट? तो टोटल होल सैंडविच की कितनी फ्रैक्शन डज ही एट? सो ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 2/4. सो आवर आंसर इज 2/4, और इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर दोनों को 2 से डिवाइड कर दें, सो 1/2 इज द फ्रैक्शन ऑफ होल अजान हैज ईटन. Dad is really hungry. He eats 2 whole sandwiches. उन्होंने 2 पूरे सैंडविचेस खा लिए. How many pieces does he eat? तो कितने पीसेस उन्होंने खाए? Can he choose any pieces? क्या वो चूज कर सकते हैं any pieces को? अच्छा, he eats 2 whole sandwiches. उन्होंने 2 whole sandwiches खाए हैं, तो टोटल कितने पीसेस खाए होंगे? तो एक होल में कितने हैं? 4 पीसेस. ठीक है, तो टोटल ही उन्होंने 2 होल्स खाए हैं, तो 4 into 2 is 8. How many pieces does he eat? 8 pieces. Can he choose any pieces? Yes. क्या वो चूज कर सकते हैं, यानी कि वो 4 इसके खाना चाहते हैं, 2 इसके खा सकते हैं, और 2 इसके खा सकते हैं, या फिर 4 ये खा सकते हैं, 2 ये खा सकते हैं, और 2 ये खा सकते हैं, या फिर ये वाले 4 खा सकते हैं, 2 और 2 यहाँ से खा सकते हैं. सो यस, ही कैन चूज जो भी वो खाना चाहते हैं. यू हैव अ ₹20 बैंक नोट. हाउ कैन यू गिव योर फ्रेंड ₹10? आप अपने दोस्त को 10 रुपीज कैसे देंगे? भाई कैसे देंगे, ये तो सोचने वाली बात है. मैं तो कभी ना दूं, 20 रुपए पहले इतने थोड़े होते हैं. अच्छा जी, आपके पास ₹20 का बैंक नोट है. यू विल गिव इट टू द शॉपकीपर एंड आस्क फॉर द चेंज.
आप इसका आंसर इसी तरह लिखोगे, आई विल गिव इट टू द शॉपकीपर एंड आई विल आस्क फॉर द चेंज ऑफ 20 being divided into 2 parts and I'll get 2 notes of ₹10. ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश में आपने आंसर लिखना है. आपने क्या आंसर लिखना है, मैं दोबारा से बोलने लगी हूँ. I'll give the ₹20 bank note to the shopkeeper and ask him to give me in return 2 bank notes of ₹10. So that's it. We are ended with the chapter of fraction of numbers from workbook as well. और लर्नर्स बुक से काफ़ी पहले ही मैं ये चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ. अब चैप्टर नंबर 8 अपलोड करने लगी हूँ इंशाल्लाह ताला वर्कबुक से. वो चैप्टर भी मैं लर्नर बुक से अपलोड कर चुकी हूँ.